तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आज त्रिकोणमिति के टेबल को याद करते हैं अपने लोग, और याद करने के कुछ ट्रिक बताएंगे। 5 उंगलियों से कैसे त्रिकोणमिति के टेबल को हम याद कर सकते हैं। और टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें याद करना क्या होता है, इसमें साइन का वैल्यू निकालना होता है। साइन, कॉस, टैन, उसके बाद कोसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा। इन सब का वैल्यू 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एवं 90 डिग्री पे, जो कि 10 तक, यही 90 डिग्री तक मतलब वैल्यू निकालना होता है। इसको निकालने के लिए जैसे कि यहाँ पे 0 मार्क करेंगे, 1 2 3 4, और सब में 4 से डिवाइड करेंगे। आप लोग भी कीजिएगा, साथ साथ करते रहिए, और सब में रूट लगा दिए। तो ये जो होता है ना, ये सिर्फ साइन के लिए अवेलेबल होता है। साइन का वैल्यू इससे निकालेंगे पहले, साइन 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। तो साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0/4 का रूट, 4 का रूट 2, 0/2 कितना होगा। अगर 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं, कोई भी संख्या से, तो वो 0 होता है। और 1/4 को क्या लिखेंगे, 1/2, 1/2 गुनी 1/2 क्या होगा, 1/2। रूट में कोई भी संख्या अगर 2 बार रिपीट करे तो वो संख्या बाहर आता है रूट से। तो 1/2 गुनी 1/2, 1/4 रूट में क्या हो जाएगा, 1/2, 2 4 कट जाएगा, तो 2/4 कितना होगा, 1/2, तो 1/2। यहाँ से होगा √3/2, यहाँ से होगा 1। ये किसका वैल्यू आया, साइन का। अगर मेरे को साइन का वैल्यू याद हो गया, आपने साइन का वैल्यू याद किया, तो कॉस का याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि साइन अगर 0 से 90 तक इस मतलब सीरियल में है, 0, 1/2, 1/2, 1 में √3/2 और 1 में, तो कॉस का क्या होगा, कॉस का जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा। हाँ कि इसका जो एक वैल्यू 90 पे था, यहाँ कॉस का 90 वैल्यू 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 √3/2, 1/2, 1/2, 0। कॉस के लिए तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, साइन का सीधे अपोजिट लिख दिया यहाँ पे, तो कॉस का वैल्यू आ गया। वैसे अब क्या है, टैन का वैल्यू। टैन का वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा। इसको ना लगाएंगे इसमें, इसको याद करना है, क्या पता कुछ भी पूछता है। तो टैन थीटा, टैन 0 का वैल्यू क्या होगा, साइन 0 डिवाइड बाय कॉस 0, तो 0/1 0, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/√3। डिवाइड करके देखिएगा, 1/√2 1/2 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा 1, और ये 2 कैंसिल, √3, 1/0 इन्फिनिटी को अनंत कहते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, और साइन का उल्टा 1/0। किसी भी संख्या का उल्टा क्या होता है, 1 के बट्टे में कोई भी संख्या हो, उसका उल्टा उस संख्या को लिख देते हैं। तो 0 का उल्टा क्या होगा, 1/0, 1/0, साइन का उल्टा कोसेक 0 कितना, 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। उसका क्या है, सेक थीटा। सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है। कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस के उल्टा। कॉस 0 का वैल्यू 1, 1 का उल्टा 1। कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सेक का, तो कॉस का √3/2 उसका अपोजिट 2/√3, और 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, 0 का अपोजिट 1/0, क्या, इन्फिनिटी माने अनंत। कॉट क्या होता है, टैन का अपोजिट होता है। तो टैन का वैल्यू देखते जाएंगे, टैन 0 कितना है, टैन 30 कितना है, जस्ट उसका अपोजिट करते जाएंगे तो क्या होगा, कॉट का वैल्यू आएगा। तो 0 का अपोजिट इन्फिनिटी, और क्या है, 1/√3,
1 बटा √3 का अपोजिट, √3, 1 का अपोजिट 1, √3 का अपोजिट 1/√3, और क्या कहते हैं इन्फिनिटी का अपोजिट 1/∞। अगर 1 में कोई बड़े वैल्यू से अगर डिवाइड करते हैं तो वो कितना होता है, 0 के इक्वल होता है। तो ये पीरियोडिक टेबल तो पूरा हुआ। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं, अपने को भी नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन साइन को, अगर हम साइन को सिर्फ याद करें, साइन को याद करें तो ऑब्वियसली बात है कि कॉस थीटा टेन कोसेक सेक और कॉट अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? पहले तो साइन को याद करें। देखिए अपने पास 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों को मार्क करेंगे 0 से, 30 से, 45 से, 60 से, 90 से। ओके, उसके बाद क्या है, साइन का वैल्यू मार्क करेंगे। साइन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0, 1/30 पे कितना है, 1/2, 0 पे कितना, 1, 0 पे 0 लिख देंगे, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, और क्या कहते हैं 60 पे √3/2, और 90 पे 1। ये क्या हो गया, इधर से साइन का वैल्यू। ऐसे कहीं भी आप रहेंगे, खाते पीते उठते जहाँ भी रहिए आप, तो इसको आप याद कर सकते हैं देख के, साइन का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, आप उंगली से देख के मतलब याद कर सकते हैं। उसके बाद कॉस के लिए जस्ट साइन इधर से, कॉस इधर से, इसका जस्ट अपोजिट कॉस, यहाँ से 0 कर देंगे। 0, साइन 0 कितना था, 0, लेकिन कॉस 0 कितना हो जाएगा, 1, कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, और कॉस 45 1/2, और कॉस यहाँ 60 1/2, और कॉस क्या होगा 90, जो कि साइन 90 0 के इक्वल था, 0 हो जाएगा। तो ऐसे याद करेंगे साइन और कॉस। उसी के साथ साथ आपको टेन याद हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, सेक होगा, टेन होगा, कॉट हो जाएगा। और इसको याद करना जरूरी है, विदाउट इसके त्रिकोणमिति तो आई, त्रिकोणमिति फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला का फॉर्मूले बेसिस पर त्रिकोणमिति है। तो नोट कर लीजिए। इस टेबल के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन मैंने लिखा है जो कि 2021 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। कुछ को मतलब सब्जेक्टिव है, 2 नंबर का है या फिर 1 मार्क्स का है, क्वेश्चन मैंने लिखा है जो आपको करवाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, cos 60 cos 30 माइनस साइन 60 डिग्री एवं साइन 30 डिग्री का मान क्या है। ये 1 मार्क्स का है जो 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया। अगर आपको टेबल याद है तो ये जरूर बनेगा, जैसे कि साइन 60 सॉरी cos 60 है, cos 60 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 गुनी साइन 30 का वैल्यू 1/2। ऐसे ही 1 गुनी √3, 2 गुनी 2 4 माइनस √3 गुनी 1 √3, 2 गुनी 2 4, दोनों सेम है, दोनों कैंसिल, कितना हो गया 0। ये आपका सॉल्व हो गया, जो 1 मार्क्स का पूछा गया था 2021 में फर्स्ट सिटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए या फिर अपने से पहले बनाइएगा, उसके बाद देखिएगा पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30।
तो ये क्वेश्चन से 2 मार्क्स का पूछा गया था सब्जेक्टिव में, लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया था 2021 फर्स्ट सिटिंग में। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन। और इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पॉज करके आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। ये क्वेश्चन है 5 cos 60। क्या है cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 1/2 इसका स्क्वायर प्लस फिर 4 sec 30। sec 30 का वैल्यू लेने के लिए cos 30 का पहले याद होना चाहिए। cos का उल्टा sec होता है। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 और sec का कितना हो जाएगा? उसका उल्टा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 का वैल्यू 1 और स्क्वायर कर दिया उसका नीचे। sin 30 का वैल्यू 1/2 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुनी 2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 किसके इक्वल होगा? 5 गुनी 1/4 5/4 प्लस 4 चौकी 16/3 माइनस 1 नीचे में 4 का एलसीएम लिए 4 1 प्लस 3 इसका पूरे का एलसीएम लीजिए 4 3 नीचे में नहीं कुछ 1 है 4 3 12 4 3 12 5 3 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौके 64 माइनस 12 और नीचे में था 4/4। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वहाँ क्या बचेगा? ये कर देते हैं 4 5 9 6 1 7 माइनस 12 नीचे में 12 अगर 9 से 2 7 67/12 आपका आंसर। ओके, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपको टेबल याद रहेगा तो ये सब क्वेश्चन इजी है, आराम से बना कर आइएगा। एग्ज़ाम का को भी बहुत नज़दीक है, एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है, तैयारी करते रहिए। अच्छा मार्क्स पाने के लिए त्रिकोणमिति सबसे बेस्ट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन पूछता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है सेक स्क्वायर 45 माइनस 2। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 सेकेंड सिटिंग में 1 मार्क्स का। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए? सेक 45 का वैल्यू याद होना चाहिए। क्या है? सेक 45। सेक 45 किसका उल्टा है? कॉस का। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो सेक 45। कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। तो सेक 45 कितना होगा? √2 का होल स्क्वायर माइनस 2। तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 कितना हुआ? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये 2020 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? यदि 3 थीटा बराबर 90 तो क्या कह रहा है? कॉस थीटा निकाले। कॉस थीटा ये भी 1 मार्क्स का 2021 में पूछा गया। कुछ क्वेश्चन लिए हैं क्वेश्चन बैंक से ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्या दिया हुआ है? 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। भाई हमको थीटा चाहिए। थीटा कितना? 90 इधर मल्टीप्लाई में इधर भागा में हो जाएगा 3 30 3 90। थीटा कितना हुआ? जब थीटा 30 है तो कॉस थीटा का वैल्यू मांग रहा है। कॉस थीटा की जगह क्या देंगे? कॉस 30। कॉस 30 का वैल्यू जस्ट भी टेबल में क्या था? कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये आपका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर थीटा, कौन सा क्वेश्चन था, 5 नंबर में भी, यदि थीटा बराबर 90 हो, थीटा क्या दिया हुआ है 90, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। ये भी 2021 में सेकेंड सिटिंग 1 मार्क्स का पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया। जब थीटा दिया हुआ है 90, जब थीटा 90 दिया हुआ है तो इसका वैल्यू मांग रहा है, तो थीटा की जगह पे 90 माइनस कॉस 90। तो आइए अभी फिर टेबल के अनुसार, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0, कितना होगा 1। ये भी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cos स्क्वायर 60 माइनस, सॉरी 2 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होगा, का मान होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपको 2020 में, फर्स्ट सिटिंग 2020 में 1 मार्क्स का। तो इसको सॉल्व कीजिए 2, तो फिर क्या है cos 60, cos 60 कितना होता है, सबको याद होना चाहिए। cos 60 कितना होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर, 2 गुनी 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 2 दूनी 4, कितना हो गया 1/2। इजी क्वेश्चन। अगर पीरियड क्या कहते हैं, अगर टेबल याद है आपको, तो ये सब कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जस्ट तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये पूछा गया आपको फिर 1 मार्क्स 2020 में। अगर कह रहा है यदि ए एवं बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी बराबर होगा। तो इसको देखने के लिए कि पीरियोडिक टेबल फिर देखो, मतलब क्या कहते हैं वो त्रिकोणमिति का टेबल फिर देखना होगा। उसमें साइन और कॉस कब बराबर हुआ था, साइन और कॉस कब बराबर था, ये अब टेबल के अनुसार साइन 45 बराबर कितना था 1/√2, और कॉस 45 का वैल्यू कितना था 1/√2। यहाँ से क्या हुआ, दोनों इक्वल हुआ, यहाँ से क्या होगा, तो साइन ए साइन 45 लेंगे, कॉस बी क्या लेंगे 45, तब दोनों इक्वल होगा। यहाँ से क्या होगा, ए बराबर कितना होगा 45, बी बराबर 45, कितना 90 डिग्री। ये भी 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर माइनस 60 का वैल्यू, सेक स्क्वायर 60 माइनस 1 का वैल्यू, ये भी 2020 में 1 मार्क्स से पूछा गया। फिर वही बात, टेबल याद है तो ये आराम से बनेगा। सेक 60, सबसे पहले कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो सेक 60 कितना होगा, उसका जस्ट अपोजिट 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, कितना होगा 3। ये भी जस्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया 1 मार्क्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पूछ दिया है 8 नंबर 9 नंबर, tan 60
tan 30 इंटू sin 30 इंटू cot 60 इंटू कोसेक 30। यार इसका वैल्यू कितना होगा? ये भी एक ही मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया 2020 में, वही टेबल से कितना क्वेश्चन आता है। तो tan 30 का वैल्यू पता होना चाहिए कितना होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3। sin 30 का वैल्यू 1/2। cot 60 क्या होगा? tan 60 का अपोजिट, tan 60 का अपोजिट 1/√3 गुना tan 60 कितना होता है? 1√3, तो उसका अपोजिट 1/√3। cosec 30 क्या होगा? cos 30 कितना होता है? cosec किसका उल्टा? sin का उल्टा। sin 30 कितना होता है? 1/2, तो cos 30 cosec 30 कितना होगा? 2। वही पूछा गया, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 1/3 अपना आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, जस्ट सीधे पूछ दिया tan स्क्वायर 60 का वैल्यू कितना होगा। यह भी आपका 2020 में 1 मार्क्स क्वेश्चन। भाई इसके लिए क्या करना है? टेबल से वही याद होना चाहिए tan 60 का वैल्यू कितना होता है, और यहाँ पुट करेंगे tan 60 का वैल्यू √3 और इसका स्क्वायर कितना होगा? 3। जस्ट और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में टेबल से आसान क्वेश्चन। तो ये तो अगर आप एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो 8.2 का सब क्वेश्चन बनेगा आपसे। जो नहीं बनेगा मतलब वो तो डॉट पूछ सकते हैं कमेंट करके। और इससे पहले वाली वीडियो में 8.1 में जो फार्मूलाज मतलब बताया गया है, जैसे अगर साइन थीटा दिया हो तो कॉस निकालना, टैन निकालना, सेक कोसेक निकालना, वो सब इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, उससे आप जाकर देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और त्रिकोणमिति के और सारे फार्मूले के साथ।